इट्स ओके टू बी सैड। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसे गम आएंगे, और ये अल्लाह ने लाइफ की नेचर भी यही बताई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूंगा तुम में से बेहतरीन अमल वाला कौन है। कि यह अंधेरा भी छा जाता है और वो पूरा का पूरा छा जाता है, लेकिन कभी भी अंधेरा पूरा का पूरा नहीं रहता है, सुबह होती ही होती है। कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती। तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के बारे में। होप ही एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को ज़िंदा रखती है। तो अल्लाह ताला होप दिला रहा है। ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे हेटेड करता है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ही बहुत टेम्पररी। असल में आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ पे आपका रिवॉर्ड जमा हो रहा है। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है ना। उसकी बहुत सी हिकमत है उस देर की। अल्लाह ताला पता नहीं आपको क्या रिमाइंडर देना चाह रहा है, आपसे क्या आपको ठीक करना चाह रहा है, आपके कौन से स्किल्स को बाहर लाना चाह रहा है अल्लाह। क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें तख्लीक किया है? क्या उसको ही नहीं पता कि तुम किस सिचुएशन में हो, तुम किस गम में हो? अल्लाह से होप लगाएंगे ना तो एम्प्टी हैंड नहीं आएंगे। नो तो है ही नहीं ना, होपलेसनेस तो है ही नहीं अल्लाह के यहाँ। इसलिए ये शैतान होपलेस करता है बंदे को आके कि जी तुझे तो ये मिला ही नहीं, पता नहीं उसके बदले अल्लाह ने क्या देना है। तेरा रब तुझे इतना देने वाला है अनकरीब कि तू राजी हो जाएगा। जो बंदा खुद पेन में होता है ना, वो फिर दूसरों की बड़ी ज़बरदस्त मदद करता है। तो गम को बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। गम को सज़ा ना समझे। गम जो है ये तो रूहानियत की सीढ़ी है। इस रूहानियत की सीढ़ी पे चढ़ के इंसान का जो है वो दिल नर्म होता है, फिर वो दूसरों का गम फील करता है और फिर वो दूसरों के लिए कुछ करता है। देखे ना, जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है उनको तो ये साइन ही नहीं मिलते, वो तो फुल मज़े में होते हैं। उनको ना कोई मुसीबत आती, ना कोई प्रॉब्लम आती। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इनका जो मज़ा है, इनका खाना पीना, इनकी अयाशी आपको धोखे में ना डाले। ये अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, यानी अल्लाह इनसे इस हद तक नाराज़ हो चुका है कि अल्लाह इनकी केयर ही नहीं कर रहा। जिस शख्स से अल्लाह नाराज़ हो जाता है तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर अल्लाह ताला उसकी वो भटकता रहे और वो जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये है असल में वो शख्स बदबख्त। और ये कौन है? वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। क्या तूने देखा उसको जो अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको उसका आप भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकुन, यही तो फासिक है। तो इसलिए ये मत सोचे कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो अपने करीब क्यों लाएगा, मुझे ये बताएं, ठीक है ना। एक बंदा कहीं और जा सकता है, क्लास में आ गया, दीन का लेक्चर सुनने आ गया, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह उससे राज़ी है? वरना तो अल्लाह ताला चाहता उसे कहीं और ले जाता, अल्लाह उसकी केयर छोड़ देता। अगर एक बंदा गुनाह में और वो दुआ किए जा रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे किसी तरह निकाल दे इससे, तो अल्लाह ताला उसको शायद कोई गम भेज दे, कोई टेस्ट और ट्रायल में डाल दे और वो बंदा अल्लाह के करीब आ जाए। अल्लाह से उम्मीद लगानी है, इंसानों से नहीं। बीच में कोई फिर वो शिर्क नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं कोई होना चाहिए एंटिटी। सारी की सारी उम्मीद अल्लाह ताला से है। फिर आप देखें अल्लाह ताला जल्द आपको ऐसी चीज़ दे देगा कि आपका गम अल्लाह हल्का कर देगा।